नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग की जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ऐसी बीमारी जिसका जिक्र हमें अथर्ववेद से लेकर सुश्रुत संहिता तक में मिलता है और जिसे आज की दुनिया में सिफिलिस के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उपदंश की। तो चलिए इस प्राचीन ज्ञान के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। तो सबसे पहले ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कहता है। उपदंश ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। उप यानी कि पास और दंश यानी डंक या काटना। ये असल में यौन संचारित रोगों के लिए एक प्राचीन शब्द था और इसके जो लक्षण बताए गए हैं वो आधुनिक विज्ञान में बताए गए सिफिलिस और दूसरे यौन रोगों से काफी मिलते जुलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम प्राचीन उपदंश की परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर शास्त्रीय ग्रंथों के हिसाब से इसके कारणों को समझेंगे, हम अथर्ववेद में बताए गए उपचारों पर भी एक नज़र डालेंगे और फिर आचार्य सुश्रुत की पूरी ट्रीटमेंट योजना का विश्लेषण करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में इसे आज के संदर्भ में रखकर जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। उपदंश की सबसे सटीक और प्रामाणिक परिभाषाओं में से एक हमें महान सर्जन महर्षि सुश्रुत के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में मिलती है। अब जरा इस श्लोक की शुरुआत देखिए, कितनी दिलचस्प है। इसमें लिखा है, अब हम वृद्धि, उपदंश और श्लीपद के निदान की व्याख्या करेंगे, जैसा कि स्वयं भगवान धन्वंतरी ने कहा था। मतलब ये ज्ञान सीधे भगवान धन्वंतरी से आ रहा है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इससे इस ज्ञान के सोर्स की प्रामाणिकता पता चलती है। ठीक है, परिभाषा तो समझ ली, लेकिन सवाल ये है कि ये रोग होता क्यों था? इसके कारणों को गहराई से समझने के लिए हम एक और महान ग्रंथ आचार्य वाग्भट के लिखे अष्टांग हृदयम की तरफ चलते हैं। ये श्लोक आप कह सकते हैं कि उपदंश के कारणों की जड़ तक जाता है। आचार्य वाग्भट इसमें समझाते हैं कि कैसे कुछ खास क्रियाओं की वजह से शरीर के जो दोष हैं वो दूषित होकर गुप्तांगों में इस रोग को पैदा करते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों ने कितनी बारीकी से इसके कारणों को पहचाना था, जैसे कि लंबे समय तक परहेज के बाद अचानक संबंध बनाना, साफ सफाई न रखना या फिर शरीर के प्राकृतिक वेगों यानी नेचुरल अर्जेस को रोकना। ये वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म और समग्र दृष्टिकोण था। तो अष्टांग हृदयम में ही आगे बताया गया है कि उपदंश एक नहीं बल्कि 5 तरह का होता है। और ये जो वर्गीकरण है ये आयुर्वेद के बिल्कुल मूल सिद्धांत यानी त्रिदोष थ्योरी पर आधारित है। वात, पित्त और कफ से होने वाले प्रकार, साथ ही एक रक्तज यानी खून से जुड़ा हुआ और एक सन्निपातज जिसमें तीनों दोष बिगड़ जाते हैं। चलिए अब कारणों से आगे बढ़कर इलाज की तरफ चलते हैं और इसकी शुरुआत हम करते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ अथर्ववेद से, जिसे आयुर्वेद की जड़ भी माना जाता है। ये श्लोक सीधे और साफ निर्देश देता है। ये उन जड़ी बूटियों की लिस्ट है जिन्हें उपदंश के इलाज में इस्तेमाल करना चाहिए। जरा सोचिए, हम वेदों की बात कर रहे हैं और वहां भी खास बीमारियों के लिए खास जड़ी बूटियों का जिक्र है। कमाल है ना? और इस लिस्ट में कुछ बहुत ही जानी मानी और असरदार जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि गुगलू, जो आज भी अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी और खून साफ करने वाले गुणों के लिए फेमस है। देवदारू, जो एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल है, और मंडूकपर्णी, जो स्किन की बीमारियों में बहुत असरदार मानी जाती है। अब अथर्ववेद से आगे बढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत की तरफ, और यहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए, अथर्ववेद जहाँ जड़ी बूटियों की एक लिस्ट देता है, वहीं सुश्रुत एक पूरी डिटेल्ड और सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट योजना देते हैं, जो किसी मॉडर्न मेडिकल प्रोटोकॉल जैसी लगती है। सुश्रुत का जो तरीका था वो पंचकर्म पर आधारित था, मतलब शरीर की पूरी तरह से अंदरूनी सफाई। पहला स्टेप है स्नेहन यानी शरीर पर तेल लगाना, फिर स्वेदन यानी भाप देना, इसके बाद शरीर से खराब खून निकालने के लिए रक्तमोक्षण, और फिर वमन या विरेचन के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। ये एक पूरी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस थी। और देखिए इलाज कितना स्पेसिफिक था। ये नहीं कि सबके लिए एक ही दवा। सुश्रुत ने हर तरह के उपदंश के लिए अलग अलग हर्बल लेप बताए। वातज के लिए देवदारू और रासना जैसी गर्म तासीर वाली जड़ी बूटियां, पित्तज के लिए चंदन और कमल जैसी ठंडी जड़ी बूटियां, और कफज के लिए हल्दी और पाठा जैसी सूखी और गर्म जड़ी बूटियां। अब बाहरी इलाज की बात करें तो सुश्रुत ने घाव धोने के लिए एक बहुत ही कारगर काढ़े का तरीका बताया। इसमें जामुन,
आम और नीम की पत्तियों को त्रिफला के साथ मिलाकर काढ़ा बनाने का निर्देश है। और हम सब जानते हैं कि नीम और त्रिफला के एंटीसेप्टिक गुण आज भी विज्ञान मानता है। अच्छा, घाव धो लिया, अब उसे भरने के लिए क्या? उसके लिए भी एक बेहतरीन तेल का जिक्र है। गोजी, विडंग और मुलेठी जैसी जड़ी बूटियों से बना ये तेल हर तरह के उपदंश के घावों को भरने के लिए श्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा माना गया था। लेकिन अब हम आते हैं सबसे शक्तिशाली फॉर्मूले पर, और सुश्रुत जिस तरह से इसका वर्णन करते हैं वो सुनने लायक है। वो कहते हैं कि ये चूर्ण उपदंश को ठीक उसी तरह खत्म कर देता है जैसे इंद्र का वज्र एक पेड़ को नष्ट कर देता है। आप इस तुलना से ही इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इस वज्र योग में क्या था? इसमें जड़ी बूटियों के साथ साथ खनिज भी थे, जैसे ताम्रचूर्ण यानी कॉपर पाउडर और अयोरजह यानी लौह भस्म। ये हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो आयुर्वेद की एक बहुत ही एडवांस्ड ब्रांच थी। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। इस सारे प्राचीन ज्ञान को आज के दौर में सही नजरिए से कैसे देखा जाए, उसे सही संदर्भ में कैसे रखा जाए। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्राचीन वैद्य भी अपनी सीमाओं को बखूबी समझते थे। सुश्रुत ने साफ साफ लिखा है कि रक्तज और सन्निपातज उपदंश असाध्य हैं, यानी लाइलाज हैं। ये उनका रियलिस्टिक डायग्नोस्टिक अप्रोच दिखाता है। आज का विज्ञान हमें साफ साफ बताता है कि सिफिलिस एक बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होता है। ये एक साबित हो चुका वैज्ञानिक तथ्य है। और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सबसे कारगर इलाज है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज के बाद से ये सिफिलिस के इलाज की सबसे अहम दवा रही है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमें इस आयुर्वेदिक ज्ञान को एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक धरोहर की तरह देखना चाहिए। इसे आधुनिक चिकित्सा के साथ एक सपोर्टिव थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन किसी भी लक्षण के लिए पहला कदम हमेशा एक क्वालिफाइड मॉडर्न डॉक्टर से सलाह लेना ही होना चाहिए। तो अंत में एक सवाल, एक विचार हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि आयुर्वेद जैसे प्राचीन सिस्टम के जो तरीके थे, जो इतने व्यवस्थित और समग्र थे, जो सिर्फ बीमारी के लक्षण को नहीं बल्कि पूरे शरीर को एक यूनिट मानकर इलाज करते थे, वो आज स्वास्थ्य और बीमारी को देखने के हमारे नजरिए को और बेहतर बनाने में कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।